हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, आकृति 12.34। ये हमारे पास आकृति है। मैं छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। मतलब कि ये वृत्त एक और एक ही है, ये इसके जो हमारे पास चतुर्थांश है ये दोनों वृत्त का उभयनिष्ठ है। ठीक है बच्चों, मैं इस डायग्राम को समझाता हूँ पहले कि कैसे बना हुआ है। ठीक है बच्चों, हमारे पास 16वां क्वेश्चन है। ठीक है, देखो डायग्राम कैसे बना हुआ है। एक इसका पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ये ऐसा पार्ट बना हुआ है, प्लस एक ये पार्ट ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये ऐसे पार्ट बना हुआ है। दो ऐसे पार्ट है, इसको ऐसे मिला देंगे ऐसे तो ये पूरा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसको नाम देते ए, बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। और ये कितना दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये भी हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है। और ये कोण कितना दे रखा है 90 डिग्री, और ये कोण भी 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब हमें इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो पहले सबसे पहले पार्ट में हम इस भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, और इसको भी पूरा कर देंगे तो इसके बीच में तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। जो इसका इस वाले का मतलब बी सी डी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और नीचे भी उतना ही है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो हम 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, यहाँ पर लिख दिया है, दिया क्या है इसमें हमें त्रिज्या दे रखी है। यहाँ पर लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या आर से डिनोट होती है। कितनी दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कोण दे रखे हमें, कोण थीटा कितना दे रखा हमें 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हमें इस वाले पार्ट का छायांकित भाग क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा है, क्योंकि बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा बी सी डी का क्षेत्रफल। अब देखो ये क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ पे आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल या आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें हमें कोण पता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। माइनस इसमें क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो यहाँ पर लिख दें त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि हमने बी सी डी माना हुआ है। अब यहाँ पे चतुर्थांश या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हम ये करते आ रहे हैं ना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें आधार और ऊंचाई, आधार ये है, ऊंचाई ये है, और इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल में ऊंचाई कौन सी होती है लंबवत, जो कि हमारे पास 90 डिग्री पर हो, वो ऊंचाई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखते हैं थीटा कितना हमारे पास 90 है, तो यहाँ पे 90/360, पाई का मान 22/7, आर कितना है 8, 2 बार है तो 2 बार 8 गुणा 8 माइनस 1/2, आधार कितना है हमारा 8 ही है, ऊंचाई भी कितनी है हमारी 8, तो 8 गुणा 8, 2 चौके 8, 0 से 0 कटा, 9 चौका 36, 4 दूनी 8। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या बचा 22 और 8 दूनी 16/7। ठीक है, ये बचा हमारे पास, देखो क्या बचा हमारे पास 8 दूनी 16, 22 गुणा 16/7 माइनस 8 चौका 32। ठीक है बच्चों, और अब 22 और 16 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 22 और 16 की गुणा करने पर आएगा 352/7 माइनस 32। ठीक है बच्चों, अब इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, एलसीएम कितना आएगा इसका नीचे 7। ठीक है, 352 ऐसे ही, और 32 की 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों
224। ठीक है बच्चों, अब 224 आया तो 224 में से 352 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 128/7। ठीक है बच्चों, कितना आया हमारे पास 128/7 आया। ठीक है बच्चों, यह हमारे पास, अब देखो ये आ गया। अब ये तो हमारे पास एक का क्षेत्रफल निकला है। देखो मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ। देखो यह हमारे पास इसी पार्ट का क्षेत्रफल निकला है, नीचे वाले का निकलेगा, तो मतलब नीचे वाले का नहीं निकला। अब देखो ये पार्ट भी सेम ही है, तो दो से गुणा कर देंगे। तो हम लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखते हैं पूरा डिज़ाइन का क्षेत्रफल क्या होगा 2 गुना BCD का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब 2 से गुणा करेंगे, 2 गुना ये कितना आता है 128/7। अब 128 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि NCERT मैथ की बुक है जो हमारी, वहाँ पे आंसर यहीं पे छोड़ रखा है, तो हम भी यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो रोक के आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।